गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर, यहाँ पे जो फिलहाल पार्ट नहीं है, ये एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी मैथमेटिक्स करते हैं तो हम लोग पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में रखते हैं, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, जिससे कि आपको पार्ट्स वगैरह ढूंढना ना पड़े और एक ही बार में पूरी प्लेलिस्ट आपको बन जाएगी और पूरा आप देख सकते हो। तो गाइस आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और ये क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस का 2.2 है। ऑलरेडी मैंने 2.1 बताया है और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, जितने लोगों ने 2.1 देखा है सच में उन लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आप जाके एक बार रीड कर लो। और क्योंकि ऐसी ट्रिक्स मैंने बताई है ना कि ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है और फिर भी आप मैट्राइसेस इजीली कर सकते हो, ऐसी ट्रिक्स मैंने बताई है। तो गाइज आज सिमिलरली हम लोग 2.2 भी उसी तरीके से करने वाले हैं और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लो और या फिर यहाँ पे कांटेक्ट कर लो। सारी मतलब हैंड रिटन और टाइप्ड नोट्स आपको मिल जाएगी पूरी मैथ्स की, आपको डाइजेस्ट भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ फ्री है यार मैं हूँ तो कोई टेंशन नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख लो, सबसे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा और उस एक फॉर्मूले के दम पे आप पूरा का पूरा 2.2 कर लोगे। बस थोड़े बहुत स्मार्ट ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे और मस्त इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, बस एक फॉर्मूले के दम पे। ठीक है, अगर मैक्सिमम यूज भी करो तो 2 फॉर्मूला यूज कर लूंगा बस। तो चलो बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला वो। तो गाइज यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं मैं, अभी लिख देने दो मेरे को, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझा दूंगा कि वो चीज आखिर है क्या। ठीक है, बस एक बार मेरे को लिख देने दो, नहीं तो बोलोगे सर पहले लिख रहे हो ये है क्या चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहले मतलब समझो, यहाँ पे जो ये AIJ लिखा हुआ है ये कैपिटल वाला, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। पहली बात तो ये जानो, कोफैक्टर ये किसका कोफैक्टर है, कहाँ होता है, सब बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, एक ही बार में सब कुछ नहीं समझ में आता है। फिर ये जो MIJ लिखा है इसे हम माइनर कहते हैं, माइनर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो इतना को समझ गया। नाउ कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि कोफैक्टर फाइंड करो तो विदाउट माइनर फाइंड किए आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कोफैक्टर के फॉर्मूले में ही माइनर आता है। अब तो आपको समझ चुका है, यानी कि एग्जाम में कोफैक्टर ही निकालने बोलेगा, कभी माइनर निकालने बोलेगा नहीं। ठीक है, सो कोफैक्टर निकालने बोलेगा तो माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। अब आगे समझते हैं कि ये जो I है और J ये सेम हर जगह होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे I के जगह में 1 और J के जगह में 1 तो यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1 हर जगह रहेगा। तो ये IJ क्या है पहले ये समझो। चलो तो गाइस सपोज दैट यू हैव एनी मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स क्या होता है हम पहले जान चुके हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी एक ऐसी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा था कि ये आपका होता है पहला रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो है आपका, ये दूसरा रो है। ठीक है, फिर ये आपका पहला कॉलम होता है और ये आपका दूसरा कॉलम होता है। प्लीज गाइज पार्ट नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 जाओ देखो। तुम देखने के बाद ना बिलीव नहीं करोगे, वैसी बुरी वीडियो तुमको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। एक बार जाके देख के देखो, फिर आप अपने आप समझेगा आपको कि क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो R1 R2 C1 C2 ये होता है, मतलब रो 1 ये हो गया, रो 2 ये हो गया, C1 कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर 2। रो नंबर 1 में 2 और 3 है, एलिमेंट कहते हैं इनको, 2 और 3 को एलिमेंट कहते हैं। कितने एलिमेंट है टोटल मैट्रिक्स में? 4 एलिमेंट है, यानी कि 2 रो है और 2 ही कॉलम भी है, यानी कि अंदर 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो गाइस अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो मैं ऐसा सिखा रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब अंदर 4 एलिमेंट है तो मैं बोलूंगा कि इस एलिमेंट का पोजीशन बताओ, कैसे बताओगे आप? तो आप बोलोगे ये एलिमेंट है, मैं बोलूँ कितने नंबर में एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि ये रो नंबर दूसरा और कॉलम नंबर पहला में है, रो नंबर दूसरा और कॉलम नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ये रो नंबर दूसरा और कॉलम नंबर पहले में आता है ये। तो इसको लिखोगे कैसे? तो आप कैसा लिखोगे ध्यान देना, कभी भी सारे अंदर के एलिमेंट को हम A से दिखाते हैं, A से। अब A के जगह में 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये A मतलब 4 कितने नंबर में है? तो 2 दूसरे नंबर रो में, पहले नंबर कॉलम में। समझ गया मेरी बातें? ये समझ में आया क्या? अगर मैं इसका पोजीशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? A और दूसरे नंबर रो में और दूसरे ही नंबर कॉलम में। अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूं तो A और पहला नंबर रो में और दूसरे नंबर कॉलम में। देखो पहला रो है और दूसरा यहाँ पे कॉलम है 3 के लिए। समझ गया? तो अब जब आप A1 2 में जाओगे ढूंढोगे ना, तो पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब A के जगह में 3 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4 मिलेगी। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी। समझ गया अच्छे से? तो इस तरीके से हम पोजीशन बताते हैं, ये उनका पोजीशन होता है। तो गाइस जो आपने यहाँ पे ये 2 और ये 1 देखा ना, तो ये 2 को हम फिलहाल I कहते हैं और इसको हम J कहते हैं।
अब आपको समझ गया होगा, ज्यादा चीज समझनी पड़ी क्या? नहीं। और ये आई जे का मतलब समझ गया, मतलब ये आई और जे ये कॉलम और रोज को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब आई आपके रो को और जे आपके कॉलम को। मतलब ये पहले आपको रो लिखना होता है, देन आपको कॉलम लिखना होता है। कभी ऐसी गलती मत कर देना कि पहले कॉलम का लिख दो, मतलब C1 देन 2, तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको रो लिखना है, देन कॉलम लिखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप ये ए और जो आई और जे है इनका मीनिंग आप समझ चुके हो। ठीक है, चलो अब आपको बताता हूं कि आप ये एक चीज और आपको सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि मान लो गाइस, सपोज दैट ये आपके पास मैट्रिक्स है 4 5 और यहाँ पे 2 और 1 ऐसा लिखा हुआ है। मैं बोलूँ इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 4 बन जाएगा, फिर माइनस करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 बन जाएगा और आंसर आएगा -6। इस तरीके से फाइंड करते हो। ठीक है, आप ये जानते हो, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो, अगर आप जानते हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनर कैसे निकालोगे। ठीक है, माइनर निकल जाएगा तो कोफैक्टर तो आप निकाल ही लोगे ना, सिंपल सी बात है। चलो देख ले, अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहली बात सपोज दैट आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसा आपके पास एलिमेंट है, सीख लो जो सिखा रहा हूं, बहुत फायदे की बात है। अब आपको यहाँ पे ये रो वगैरह पता है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम है। ठीक है, फिर ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। ठीक है, ये आपको पता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मुझे माइनर निकालना है सभी के लिए। तो माइनर निकालने के लिए अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, पहला रो और पहला कॉलम का माइनर आपको चाहिए। मतलब ध्यान देना अच्छे से, अगर मुझे M11 निकालना है, क्या निकालना है मुझे? M11, मतलब कि फर्स्ट रो और आपका फर्स्ट कॉलम, इसका मुझे माइनर निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, तो M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम लिख लूंगा और इक्वल करूंगा यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू ला लूंगा, और जो इधर बच गया उसको यहाँ पे छाप दो 8 9, एंड देन इसको इस तरीके से सॉल्व कर दो, जो आंसर आया वो आपका पहला माइनर हो गया। फिर दूसरा माइनर M1 ही यहाँ पे रखो, फिर दूसरा, मतलब पहला रो ही रहेगा बट कॉलम अभी दूसरा ले लो। तो अब यहाँ पे फिर कौन कौन सी चीजें बच जाएंगी, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको यहाँ पे सब हटा के दिखाता हूँ अच्छे से। फिर से देखो, ये हो गया। अब M12 के लिए तो पहला रो एंड आपके लिए दूसरा कॉलम, तो ये दोनों गायब कर दो, और बचा क्या, क्या बचा आपके सामने? तो आपके सामने बच गया ये, तो यहाँ पे इसको डालो 4 7, ये 6 और 9, इसको यहाँ पे 6 और 9 डाल दो। समझ गया, ये आपका पहला यहाँ पे दूसरा माइनर निकल गया। तीसरा 1 ही रखो बट 3, अब 3 तक है ना, तो पहला रो फिर तीनों कॉलम, फिर ऐसे ही आपको दूसरा रो फिर पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब कि फिर ऐसे लास्ट वाला तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम। आपके माइंड में एक बात गई होगी कि आपको सारे रो, एक सिंगल रो के साथ सारे कॉलम के लिए, फिर इस रो के साथ सारा कॉलम, फिर इस रो के लिए साथ सारा कॉलम, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएंगी, जिसको आप पकड़ ले रहे हो उसके अलावा जो बच गया वही चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आपने अगर पहला रो और पहला कॉलम आपने देख लिया, तो बचेगा क्या, इतना बच जाएगा। इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व कर दो, वो आपका माइनर कहलाएगा। समझ गया? ऐसी सिमिलर वे में अगर सपोज दैट आप M12 देख रहे हो 1 और ये आप 2 देख रहे हो, तो क्या बचेगा आपका, ये 4 7 बच जाएगा और 6 9 बच जाएगा। अगर आप सपोज 3 2 देख रहे हो, ठीक है, तो 3 2 अगर गाइस आप देख रहे हो ना, तो देखो आपको क्या बचेगा। यहाँ पे सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो 3 2 के लिए तीसरा रो और दूसरा कॉलम गायब कर दो, बचेगा क्या, 1 4 और 3 6। तो इसके सामने आप क्या लिख दोगे, 3 2 के सामने ऐसा लिखो, पहले 1 4 और 3 6, और इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपका माइनर कहलाएगा। समझ गया? चलो, तो ये तो हो गया इस तरीके का माइनर, ये बड़े वाले के लिए मैंने आपको सिखा दिया। चलो छोटे वाले के लिए सिखाता हूं, किस तरीके से छोटे वाले के लिए आप निकालोगे। तो सपोज दैट आपके सामने कोई एक वैल्यू है, ठीक है, ऐसी वैल्यू है। अब इसमें आपको माइनर निकालना है, तो ये पहला रो हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया, ठीक है, ये दूसरा नंबर रो, ये पहला रो है, दूसरा रो है, ठीक है, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीखो, तो पहले सीख लोगे ना, तो फिर आगे का बहुत चिंदी है, एक झटके में सारा आप निकाल लोगे यार। अब देखो, मुझे मान लो पहला निकालना है, पहले M11, फिर आपका M12, फिर आपका M21, फिर M22। अब बोलोगे ये कहां से आप निकाल रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। तो 2 रो के लिए पहला रो दूसरा का पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, क्योंकि कॉलम भी 2 है। फिर ऐसे यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। अगर तीसरा कॉलम होता, जैसे कि यहाँ पे है पहला रो पहला कॉलम, पहला ही रो दूसरा कॉलम, पहला ही रो तीसरा कॉलम, तो हर एक रो को सारे कॉलम के साथ आपको माइनर निकालना होता है। ऐसे यहाँ पे दूसरे रो को फिर पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, इसका काम खत्म, क्योंकि 3 ही तो कॉलम है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तीसरे रो को पहला कॉलम, तीसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, समझा। सो मतलब ऐसे यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है और 2 रो है, तो 2 रो को हर एक रो को एक कॉलम से आपको करना होता है। सो अब इसकी कंडीशन में क्या करोगे, ये क्या कहता है 1 1, मतलब ये 1 और ये 1 ऐसा बोल रहा है, मतलब आपको सिर्फ 2 बचेगा, तो आपका 2 यहाँ पे सिर्फ कहलाएगा M11, मतलब यहाँ पे माइनर सीधा 2 आंसर आ गया, आपको ये अभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस आप सबका निकाल सकते हो। M12 के लिए क्या आएगा, तो 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, मतलब बचेगा 1 यहाँ पे ओनली आंसर, तो आपका ये M12 का आंसर 1 आ गया। थोड़ा ये सब आपको माइनर इस तरीके से निकालना होता है। चलो अभी मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और ये आपको समझ चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। सो फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कोफैक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, कोफैक्टर मतलब यही आपको निकालना है, Aij इज इक्वल टू -1 i प्लस जे और यहाँ पे Mij, यानी कि अगर मैंने बोल दिया, अब इसमें देखो क्या है, ये आपका रो नंबर 1 है, ये आपका रो नंबर 2 है, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये आपका कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको निकालना, तो क्या करोगे, पहले आपको देखो A1 पहला रो दूसरा कॉलम पहले कॉलम के साथ, ठीक है, फिर ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम के साथ, फिर ऐसे दूसरा रो पहला कॉलम के साथ, फिर ऐसे दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ। अब तीसरा रो है ही नहीं ना, तो तीसरे रो कैसे जाओगे, और तीसरा कॉलम भी नहीं है, तो यानी कि जितने रो है, अगर एक रो है तो उसको जितने कॉलम है उसके साथ करो पहले, फिर दूसरे रो को जितने कॉलम है उतने साथ करो। तो पहले रो को अपने पास 2 कॉलम है, तो देखो पहले रो को पहला कॉलम, फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम के साथ भी किया, फिर अब आगे कॉलम ही नहीं है तो खत्म कर दो, फिर दूसरा रो आ गया तो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, और होता तो और करते, समझ गया। इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो Ij के जगह में क्या डालना है आपको समझ चुका है। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे, तो देखो आपके पास यही है फॉर्मूला, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है इस फॉर्मूले को याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखो बस, आपका काम बन जाएगा। चलो सो अब देखो यहाँ पे हम पहले एलिमेंट के लिए निकालते हैं A11, मतलब कि A11 अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यानी कि अब मैं आपके सब यहाँ पे हटा देता हूँ। A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम कौन आ रहा है, -1, इसके लिए मुझे माइनर निकालना है, मतलब बचेंगे क्या, तो ये पूरा गायब कर दो, ये पूरा गायब कर दो, और बचेगा ओनली 4, तो देखो आपको ये माइनर मिल गया, माइनर छोटे के लिए सीधा मिलता है ना माइनर, 4 मिल गया। चलो तो अब A11 निकाल लो, तो -1, अब देखो यहाँ पे 1 1 है ना I और J के जगह में, तो यहाँ पे 1 1 डाल दो, देखो यहाँ पे 1 1 है ना, इसके लिए I और J के दोनों की जगह में 1 1 है, तो आगे क्या आ जाएगा, और M11 यहाँ पे होगा, Mij की जगह में M11 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर देखो अब इसको सॉल्व करो, तो -1 + 1 2 हो जाएगा, और माइनस की पावर में अगर स्क्वायर आता है तो वो प्लस ही माना जाता है। अगर आपको -x लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ x आंसर आएगा, माइनस गायब हो जाता है, ठीक है। x का स्क्वायर मान लो यहाँ पे आ जाएगा, अगर -2 है और स्क्वायर तो उसका आंसर 4 आएगा, डायरेक्टली माइनस साइन गायब हो जाता है, स्क्वायर हमेशा माइनस को गायब कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 आ गया, और ये M44 की वैल्यू कितनी मिली, M11 की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली, तो यहाँ पे 4 × 1 ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखो अगले के लिए सॉल्व करो, ठीक है, अगले के लिए अब आपको 2 के लिए सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे A12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम में कौन आता है, 2 आता है, तो इसके लिए सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, बचेगा ये, तो ये आपका माइनर हो जाएगा, 1 2 के लिए जा रहे हो, तो अब A12 यानी कि कोफैक्टर आपका A12, A11 कोफैक्टर मिल गया, अब A12 के लिए जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे -1 और ये 1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो आप कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 है, I की जगह में 1, 2 की जगह में J की जगह में 2 है, तो ऐसे आ जाएगा, और M12 कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 आपका, -1 -3, क्यों, क्योंकि देखो अब अगर देखो -2 अगर 3 आया तो ऑड नंबर आया तो आपका यहाँ पे माइनस और 8 बनेगा आंसर, समझा अच्छे से, क्यूब तो करोगे बट माइनस साइन आएगा। तो एक चीज याद रखना, अगर इवन नंबर है ना माइनस के ऊपर तो प्लस बन जाता है, और अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा वैसे का वैसा ही, ठीक है। तो ये बात जान के रखना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो जरा -1 और ऊपर 1 + 2 यानी 3 बनेगा, और ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 आएगा वो, और M12 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 और वैल्यू आ गई 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे ओनली 3 आ जाएगा, तो आपको मिल गया A12, देखो आपको यहाँ पे मिल गया A12। नाउ नेक्स्ट वैल्यू, अब हम किसकी देखो यहाँ पे अच्छे समझना, अब यहाँ पे आपको -1 मिल गया, 2 मिल गया, अब आप -3 के लिए जाओगे, तो -3 किस में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, या एक्चुअली इसमें देखो ये इसमें आएगा, ठीक है, ये आपको इसमें आएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बचेगा। तो देखो जरा यहाँ पे M21 ये बच गया 2, कैसे M21 कैसे आया, यानी कि दूसरा रो और आपका पहला कॉलम, तो यहाँ पे M21 आ गया। अब M21 के लिए A21 निकाल लो फटाफट,
समझा कि नहीं? देखो यहाँ पे ऐसे M12 के लिए A12 निकाला, ऐसे यहाँ पे M11 के लिए A11 निकाला, जो वहां रहेगा M ना वही के लिए A21 A11 निकालना है आपको। अब आगे बढ़ जाओ तो -1 2 + 1 M21 की वैल्यू 2 आई थी और इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी, -2 कर दो। ऐसे आप M22 निकाल लोगे। देखो यहाँ पे आपको M22 की वैल्यू बताता हूँ कितना आएगा। देखो आपने पहले इसके लिए सॉल्व किया, फिर इसके लिए सॉल्व किया, फिर इसके लिए सॉल्व किया, अब आपको इसके लिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए सॉल्व करोगे तो कहाँ पे आता है? ये दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में आता है, बचेगा सिर्फ -1। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसलिए A22 लिखा है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे -1 बचेगा, वही आपका माइनर होगा। तो माइनर -1 है। अब इस फॉर्मूले में I और J के जगह में 2 लोगे तो यहाँ पे A22, फिर यहाँ पे ऐसे -1 2 + 2 और यहाँ पे M22। तो M22 की वैल्यू कितनी है? -1 है। देखो यहाँ पे -1 पुट कर दिया। फिर ये देखो, इसको देखो, -1 और 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है ना, तो 4 इवन नंबर है तो वो प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 × -1 बन जाएगा। दीज आर दी कोफैक्टर्स। कैसे मिले? देखो पहला कोफैक्टर A11 इधर है 4, दूसरा कोफैक्टर इधर है 3, तीसरा इधर है -2, चौथा इधर है -1। समझा? अच्छे से सारा देख लो, आप आंसर देख लो सबका। तो दीज आर दी कोफैक्टर्स। इस तरीके से आपको गाइस कोफैक्टर्स निकालना होता है। और भी हम आगे देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा बड़ा वाला दिखते हैं, बड़ा वाला। ठीक है, चलो कोफैक्टर निकालना सीख लोगे ना, इजीली सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये पूरा चैप्टर ही कोफैक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो इसमें कोफैक्टर निकालना है आपको। देखो पहली बात आपको इसके लिए निकालना है। जब आप इसके लिए जाओगे तो ये पूरा उड़ा दो, सिर्फ ये बचेगा, तो इसको सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा वही आपका माइनर होगा। फिर ऐसे ही सिमिलर वे में देखो यहाँ पे, अब आप इसके लिए आपको इसके लिए जाना है, तो ये इसमें आता है और इसमें आता है, तो बचेंगे कौन से? सिर्फ ये और ये बचेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर आपका ये आ जाएगा। समझ गया? फिर आप देखते जाओ अच्छे से, मैं आपको दिखाऊंगा फिर करके भी दिखाऊंगा। फिर इसके लिए जाओ तो ये काटो, बचेगा आपके लिए ये। देखो जरा, ये यहाँ पे आपका आंसर आएगा। देखो वही चीज इधर लिया भी है, वही यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया है, आपका ये माइनर बन जाएगा। वो छोड़ने के बाद माइनर मिलता है। ऐसे आपको अब इसके लिए जाना है, तो इसके लिए जब जाओगे तो ठीक है, अंदर क्या बचेगा? ये गायब कर दो, इसके सामने का ये गायब कर दो। ठीक है, एक्चुअली वो नहीं गायब होगा, बीच वाला गायब। ठीक है, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो बचेंगे सिर्फ ये वाले और ये वाले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और आंसर आपका 3 वही आपका माइनर होगा। फिर इसी तरीके से आपको देखो सबको सॉल्व करना है। इसको ऐसे 9 बार सॉल्व करना है आपको, 9 बार आपको निकालने पड़ेंगे और ऐसे आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। अब देखो चलो फटाफट इसको सीख लेते हैं। पहले के लिए जाता हूँ 1 के लिए। 1 के लिए हमको तो माइनर क्या मिलेगा? इस लाइन को छोड़ दो और बाकी जो बचेगा उसको अंदर ले लो। 3 का है ना, और इस 2 वाले में क्या होता था कि अगर मान लो पहले को उठाया तो इसको छोड़ूंगा तो सीधा इधर ही एक ही नंबर मिलता था, तो वो नंबर अपना आंसर। बट इस केस में अपने को एक ऐसा कुछ मिलेगा तो इसको मैट्रिक्स में सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, जो फिर देखो ना, अभी यहाँ पे देखो एक ही नंबर है ना, तो अगर मैं सपोज दैट मैं अगर इस लाइन को छोड़ता हूं तो मुझे 4 ही मिल जाएगा ना सीधा। समझ गया? तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ता, सीधा आंसर मिल जाता है। बट इन दिस केस यहाँ पे देखो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंडीशंस है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलो अभी देखते हैं। अब समझना क्या पड़ेगा, मैंने पूरा समझा तो दिया, ये आपको समझना क्या है उसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे अब ऐसे अब देखो यहाँ पे तो आपने -3 सॉल्व कर लिया इसको, 3 × -1 -3, फिर ये 0 यहाँ हो जाएगा, फिर ये -3 आ जाएगा। चलो सिमिलरली अब इसके लिए बढ़ते, तो यहाँ पे कोफैक्टर में निकाल लो आप। कोफैक्टर निकाल लो, A11 -1 + 1 -3 आ जाएगा। देखो ये वाली पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू -3 आ गई। कोफैक्टर निकालोगे ना वही सेम फॉर्मूले में पुट करना है सारी वैल्यू को। ठीक है, पहला A11 के लिए ले रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे वैल्यू के लिए। अब -1 के लिए जाते हैं, तो -1 के लिए जाओगे तो इधर कट करो तो बचेगा सिर्फ ये और ये बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो डाल दो और इसका यहाँ पे प्लस करो और आप जो भी माइनस प्लस है प्लस करो, 12 निकल जाएगा आपकी वैल्यू। और A12 यहाँ पे कोफैक्टर के लिए बात कर रहा हूँ, -1 और यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे 1 + 2 आंसर माइनर आपका 12 आया, -12 आंसर। फिर ऐसे 2 के लिए जाओ, तो 2 के लिए जाओगे तो कौन सा? ये वाला भगाओगे, ये वाला भगाओगे, तो आपको ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो -2 3 -2 0, इनको सॉल्व करो 6, आपको माइनर मिल गया। कोफैक्टर अब किसके लिए निकालोगे? 1 3 के लिए। तो 1 3 में आता है ना, क्योंकि देखो ये 2 किधर आता है? अरे बच्चा ही बताएगा, ये 2 किधर आता है? पहला रो और तीसरा कॉलम में आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1,3। तो अभी माइनर भी आपको 1,3 के लिए, कोफैक्टर भी आपको 1,3 के लिए, तो यहाँ पे 1 + 3 आएगा और माइनर आपको 6 मिला, 6 पुट कर दो यहाँ पे और आपका आंसर 6 आ गया। जो भी आंसर आएगा वो आपके ऊपर है, और मैंने ऑड और इवन का मतलब बता दिया आपको। ऐसे ही आप ये वाला भी निकाल लोगे, ऐसे ही आप इसको भी निकाल लोगे, और एट दी एंड आपको देखो ये सारे आपको कोफैक्टर मिलेगी। आप करके देखो सारे के सारे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे वैल्यू सॉल्व करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आसान है यार, अब तो आपको समझ ही गया है।
नाउ अभी मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर निकालते फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसके लिए कोफैक्टर, बहुत बार कोफैक्टर निकालना, इसलिए मैं आपको एक एक बताते जाऊंगा, सब समझ जाएगा। अब पहला इसके लिए जाओ, फिर आपको इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तो ध्यान देना अच्छे से। आप चलो सबके लिए करके दिखाता हूँ। अब जब आप पहले के लिए जाओगे, ठीक है, तो ये किस में आता है, पहला रो और पहला कॉलम में, तो क्या बचेगा ये, तो मतलब आपका M1 पहला रो और पहला ही कॉलम कितना आया, -1 आएगा। समझ गया। तो अब इसके लिए आप कोफैक्टर निकालो, तो M11 इज इक्वल टू -1 तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 कर दो, और यहाँ पे M11 की जगह में कितनी वैल्यू आई, -1 आई। ठीक है, -1 आया आपकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप -1 डाल दो। अब आगे सॉल्व करो, तो ये वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो -1⁻² बन जाएगा, और ये -1 आएगा, और एनीथिंग रेस टू, अगर इवन नंबर यहाँ पे माइनस तो प्लस बनने वाला है, तो 1 × 1 और इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। देख लो, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया भी होगा। ठीक है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे 1 आ गया। फिलहाल यहाँ पे -1 है ना एक्चुअली, तो हाँ यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 है ना, देखो यहाँ पे -1 है, तो आपका यहाँ पे -1 बन जाएगा। दिस इज द आंसर -1। इस तरीके से आपको सबका सॉल्व करना है। ऐसे देखो, आप अब दूसरे के लिए जाओगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दूसरे के लिए आ जाओ। ठीक है, ये वाला जो आपका 3 है, तो 3 के लिए आप आ जाओ, तो ये 3 किस में आता है, पहला रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, क्या बचेगा 4। तो आपका जो माइनर है, देखो यहाँ पे आपको 4 बच गया। देखो ये माइनर इधर 1 2 4 बच गया, और कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर निकालोगे तो -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 की वजह से 4 आ गया। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से गाइस आपको सारे के सारे वैल्यू सॉल्व करने हैं। ऐसे आप अभी किसके लिए जाओगे, आप अब पहले का काम खत्म, अब आप इसके लिए जाओगे। तो अब ये किस में आता है, ये इसमें आता है और इसमें आता है, तो क्या बचेगा 3, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। ठीक है, तो देखो दूसरा रो पहला कॉलम में, देखो दूसरा रो पहला कॉलम में 4 के लिए जो आपका माइनर बनेगा वो 3 बनेगा, क्योंकि 3 ही बच रहा है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब यही अगर देखो गाइस 3 × 3 का होता तो एक मैट्रिक्स मिलता है आपको वहां पे, तो मैट्रिक्स को सॉल्व कर देने का, फिर आपको माइनर मिल जाएगा। मतलब फॉर्मूले में मैंने बताया था ना, माइनर बना निकाले, आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हो। सो सिंपल एकदम, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पे आपको मिल गया, फिर A21 भी है, यहाँ पे पुट करो वैल्यू, और 3 को यहाँ पे जो आंसर आपको मिला, ये 3 यहाँ पे पुट कर दो, और -3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अभी देखो आपको इसके लिए जाना है, तो इसके लिए ये इसमें आता है, इसमें आता है, बचेगा 1। देखो आपको यहाँ पे माइनर मिल गया 1, और A22 भी यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे 2 + 2 4 होता है, और ये आपको M22 1 मिला है। सबको वैल्यू सॉल्व करोगे 1 मिलेगा। बस एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे -1 है और ऊपर अगर इवन नंबर है, तो आपका वैल्यू ये प्लस बन जाएगा, -1 का 1 बन जाएगा। और अगर ये यही चीज अगर ऑड नंबर है, ऊपर ऑड, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने बोला क्या है कि कोफैक्टर तो निकालो पहले, और कोफैक्टर मिलने के बाद आपको निकालना है उन्हीं कोफैक्टर का मैट्रिक्स आपको निकालना है। कोफैक्टर तो आपको मिल जाएगा। देखो कोफैक्टर किधर है, इधर है, इधर है कोफैक्टर, इधर है, इधर है। देखो कभी भी 2 × 2 का मैट्रिक्स रहेगा ना, 2 × 2 का मैट्रिक्स रहेगा ना, तो उसके 4 कोफैक्टर होते हैं, और 3 × 3 करेगा तो 9 कोफैक्टर होंगे। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर आप देखो क्या आएगा यहाँ पे, तो पहले -1 आया, फिर -4 आया, -3 आया, -1 आया, 1 आया ओनली। इसको पुट कर दो, सीधा पुट करने का, पहले 1 डालो, फिर -4 डालो। ठीक है, फिर उसके बाद -3 डालो, फिर यहाँ पे 1 डालो। ये आपका मैट्रिक्स है कोफैक्टर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, देख लो आप। ठीक है, पहले 1 फिर 4 ऐसा यहाँ पे पुट कर दो, फिर -3 और ये 1 ऐसा पुट कर दो। ठीक है, तो आपका ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। मतलब पहले कोफैक्टर तो वैसे ही निकालना है, फिर उसका मैट्रिक्स बना देना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, अभी करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए गाइस सेम वे, अब मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये पहला रो और पहले कॉलम में आता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, तो ये मेरा माइनर कहलाएगा। देखो A11 1 के लिए माइनर M11 होगा, और देखो 1 3 3 -1, देखो 1 3 3 -1, इसको सॉल्व करूंगा तो -14 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे A11 दिया हुआ है, तो A11, क्योंकि M11 के लिए A11 ही निकालूंगा ना यार, तुम लोग को क्या बताऊं, यही तो फॉर्मूला है ना। देखो जरा अच्छे से, I + J, और मैंने बोला था I J हमेशा यहाँ पे सब इक्वल रहेंगे। अगर यहाँ पे जो I J रहेगा वो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो अब M11 के लिए A11 ही निकलेगा ना, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे M11 है तो ये A11 आ जाएगा, और -1 के ऊपर 1 1 आएगा, क्योंकि I और J के जगह में 1 1 रखा हुआ है, तो यहाँ पे डाल दो। और M11 कितना मिला, -14 मिला, यहाँ -14 आंसर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। समझ गया। ऐसे ही अब देखो आप किसके लिए जाना है, पहले का काम खत्म, अब दूसरे के लिए जाना है। तो ये किधर आता है, इधर आता है, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी M12, पहला रो दूसरा कॉलम यानी M12।
देखो ना यहाँ पे 1 2 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो M12 भी देखो आपको सॉल्व कर रहे हो, माइनर मिल गया। अब ऐसे को फैक्टर निकाल लो, तो -1 और 10 डाल दो, ये जो आपका माइनर मिला, और -10 आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे सिमिलरली लास्ट के लिए जाओ, 2 के लिए जाओ, तो ये पहला रो तीसरा कॉलम। यानी कि देखो आपको निकालना क्या है जानते भी हो आप, पहले M11 निकालना है, फिर आपको M12 के लिए जाना है, फिर आपको M13 के लिए जाना है, फिर आपको अब 2 के लिए जाना है। पहले 2 के लिए देखो 3 3 गया तो 3 बार आएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, फिर आपको ऐसे M3 फिर ऐसे 1 2 3, बस हो गया। यही होता है, पहले हमेशा रो दूसरा कॉलम रहता है। ठीक है, चलो मतलब कि पहला जो है ये 1 ये रो है, ये दूसरा कॉलम है, इधर 1 रो है दूसरा कॉलम है, समझ गए, इधर पहला रो तीसरा कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे आपको यहाँ पे देखो M31 तक सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे देखो 33 भी सॉल्व करके दिया है यहाँ पे देखो अच्छे से, तो M31 के लिए भी देखो कर लोगे, फिर ऐसे M32 के लिए भी कर लोगे। तो A32 आपको देखो यहाँ पे कोफैक्टर मिल गया, कोफैक्टर मिल गया, देखो माइनर भी मिल गया। अब देखो जितने भी आपको कोफैक्टर मिले हैं, तो सारे कोफैक्टर को लाइन से पुट कर दो, लाइन से डाल दो, जैसे कि देखो यहाँ पे अभी कितना मिला, ये -2 -3 -7 और यहाँ पे 1 मिला, तो -2 -7 1 पुट कर दो। ऐसे ही पहले वाले भी वहाँ पे अभी देखो यहाँ से निकालोगे, देखो ये सारे -14, फिर यहाँ पे देखो -14 है, फिर उसके बाद यहाँ पे -10 है, फिर यहाँ पे देखो -6 है, देखो वही चीज यहाँ पे डाल के रखी है, -14 -10 -6, समझ गया। तो ऐसा हॉरिजॉन्टली पुट करना है आपको। ठीक है, तो बस देखो यार मैं एक और सिंपल सा आपको अगर बताऊं, मैं देखो मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाता हूँ, एक ही निकाल के दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर 1 2 3 5 1 2 4 1 ऐसा कुछ 3 लिखा हुआ है, मुझे पहला माइनर निकाल, पहला कोफैक्टर मुझे अगर मान लो A11 निकालना है, तो -1 यहाँ पे मुझे 1 + 1 और M11 ये रखना पड़ेगा। अब M11 सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो M11 अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा, पहला रो पहला कॉलम आता है ना M11, मतलब ये बचेगा, तो यहाँ पे 1 2 4 1 रख दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 - 4 × 2 8 हो जाएगा, -7 आएगा, यानी कि M11 के जगह में मुझे -7 पुट करना पड़ेगा। तो A11 यहाँ पे -1 बन जाएगा, और यहाँ पे -7 पुट करूंगा। -1 की पावर में क्या है, -1 की पावर में इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, और ये -7 है, और ये आंसर आएगा -7, यानी मेरा कोफैक्टर कितना मिला, A11 का जो कोफैक्टर है वो मुझे -7 मिला। समझ गया। तो इस तरीके से मुझे सारे निकालने हैं। अब जैसे मैंने पहले का देखा, तो वैसे आपको ये वाला और ये वाला देखना है, मतलब देखो आपको सभी का निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो आपको सभी का निकालना पड़ेगा। ऐसे कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, ऐसा देखो जैसे कि मैंने अभी पहले के लिए निकाला यहाँ पे, तो ये सबको कट कर दिया, तो आप दूसरे के लिए निकालोगे तो ये और ये कट करोगे, तीसरे के लिए निकालोगे तो ये और ये कट करोगे, जो बचेगा उसको यहाँ लेना है। फिर ऐसे इसके लिए तो ये और ये कट कर दो, फिर जो बचेगा वो ये यहाँ ले लो, समझ गया। तो ऐसा सबके लिए आपको इसी मेथड से आपको फैक्टर ये होता है, और माइनर, बिना माइनर निकाले आप फैक्टर निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि माइनर फैक्टर के फॉर्मूले में ही माइनर है, इसके लिए आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा माइनर कोफैक्टर आप कोफैक्टर फाइंड कर लोगे, समझ गया ना। तो आपको एक माइंड में बैठ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कोई भी उठाओ रैंडमली, जैसे कि इसी क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे आप एक बार निकाल के चेक कर लो, इसी का निकाल के चेक कर लो। अब इसका देखो कैसे निकालोगे, कोफैक्टर जानते हो इसका कितना आएगा, कोफैक्टर इसका बहुत आसान है, इसका बहुत आसान है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडजॉइंट बोला है, बहुत आसान है, देखो मैं दिखाता हूँ। कोफैक्टर ही आपको निकालना है, पहले कोफैक्टर निकालो, फिर अपने आप आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो पहले ये रखो। अब मैंने मान लिया कि लेट a = समथिंग दिस, ओके। फिर हियर A11, अब देखो मैं पहले के लिए जा रहा हूँ, A11 के लिए मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा -5। देखो वही बचा भी, M11 अपने को 5 आ गया, समझा। अब मैं A11 के इस फॉर्मूले में, तो M11 की जगह में 5 पुट कर दिया, और 1 1 है, इसीलिए देखो यहाँ पे 1 और 1 आ गया, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो 5 आएगा। समझ में आई बात। अभी बार बार वही है, इसीलिए तो बार बार में उसी चीज को है, ये बुक में एक ही तो चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे देखो दूसरे के लिए जाऊंगा, -3 के लिए जाऊंगा, तो इसमें ये और ये आएगा, तो ये बच जाएगा। देखो M12 3 पे काट गया, समझा कि नहीं, 3 आ गया यहाँ पे, देख लो अच्छे से आप लोग, 3 है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ऐसे आप A12 निकाल लो, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर ऐसे M21 निकाल लो, फिर ऐसे आप M22 निकाल लो। फिर आपको देखो पूरा का पूरा, देखो ये एक आपको यहाँ पे ये कोफैक्टर मिला, दूसरा कोफैक्टर इधर पे मिला, तीसरा कोफैक्टर इधर पे मिला, चौथा इधर पे मिला, सबको पुट कर दो। 5 देन -3 देन ये 3 है, देन ये 2 है। और एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। अब आप बोलोगे ट्रांसपोज क्या होता है, तो अगर गाइस मान लो 1 2 3 और ये 4 ऐसा है, ये A = मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो A⁻T लिखने का, और जो इधर रहेगा ना उसको ऐसा लिख देने का, और जो इधर रहेगा ना उसको ऐसा लिख देने का।
ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। देखो यहाँ पे 5 - 3 है ना, तो 5 - 3 को नीचे लिख दिया 5 - 3, और 3 2 है ना, तो 3 2 को देखो ऐसा, ऐसा 3 2 है ना, इसको ऐसा लिख दिया, देखो ऐसा, समझ गया। तो ये होता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको ऐसा आपको वर्टिकल कर देना है। जो 1,3 है इसको ऐसा लिख दो, जो 2,4 है इसको ऐसा लिख दो, समझ गया ना। फिर देखो यहाँ पे 5 - 3 है, तो देखो यहाँ पे 5 - 3 ऐसा लिख दिया, यहाँ 3 2 है तो यहाँ पे देखो ऐसा लिख दिया 3 2। तो ये होता है ट्रांसपोज, समझ गया। तो ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ए डी जे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो आपके पास ये ए सपोज मैट्रिक्स है, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो पहले उसका कोफैक्टर निकाल लो और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, तो वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट आपको मिल गया, ओके माय डियर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको आगे फॉर्मूले भी मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो आपको कोफैक्टर निकालने, आई होप कि आपको आ गया होगा कोफैक्टर अच्छे से, क्योंकि बार बार हम एक एक क्वेश्चन में वही चीज देख रहे हैं। अब सिमिलरली इसके लिए भी देख लो, 3 × 3 का ये, 3 × 3 का ये। तो पहले के लिए जाओ अभी, तो पहले के लिए देखो आ गया। पहला किस में आता है, कितने नंबर में, लोकेशन बताओ। तो M1 और कॉलम भी 1, रो 1 कॉलम 1, तो A11 = 1। इसके लिए माइनर निकालो, माइनर निकालोगे पहला पहला काट दो तो सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, इसको सॉल्व करो, -3 आया, ये आपका माइनर हो गया। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला लगाओ, तो कोफैक्टर के फॉर्मूले में जो माइनर मिला अपने को -3 मिल गया है। और 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, सॉल्व करो -3 आया, पहले एक काम खत्म। चलो दूसरे के लिए देख लो, अभी -1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट करो सबको फटाफट, -1 के लिए, तो -1 किधर आता है, इधर और इधर, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम। देखो यहाँ पे वही चीज है, पहला रो दूसरा कॉलम, बचेगा क्या यहाँ पे -2 और 5 - 1। देखो यहाँ पे -2 और 5 - 1, इसको सॉल्व करो 12 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर का फॉर्मूले में पुट करो, 12 इधर पे आ गया और यहाँ पे 1 + 2 यहाँ पे -12 आ गया। फिर ऐसे आप किसके लिए, 2 के लिए जाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे किसके लिए जाओगे, 2 के लिए जाओगे। ये किस में आता है, इधर और इधर आता है, मतलब पहला रो और तीसरे कॉलम में आता है। यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे, -2 3 -2 0, तो -2 3 और -2 0 यहाँ पे 6 आ जाएगा, समझ गया अच्छे से। तो ये देखो यहाँ पे 6 पुट कर दिया कोफैक्टर के फॉर्मूले में, और 1 3 आपको देखो कोफैक्टर में मिल गया। अब आपका ये काम खत्म, पहले रो का काम खत्म हो गया। अब चलो दूसरे रो में चलते हैं। अब दूसरे रो में इधर आ जाओ, ये किधर आता है, दूसरा रो पहला कॉलम में। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरा रो पहला कॉलम, समझ गया। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरे रो पहला कॉलम, मतलब -2 के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, मतलब उसके लिए माइनर क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो ये बच गया और ये बच गया। देखो यही चीज यहाँ पे इसकी माइनर निकलेगी, यहाँ पे पुट करो, और ये 1 0 ऐसा पुट करोगे 1, देखो तो फिर अभी कोफैक्टर के फॉर्मूले में यहाँ पे 1 आ जाएगा, और -1 2 + 1 यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से सिमिलर वे में 3 के लिए जाओगे, जब 3 के लिए जाओगे तो किधर आता है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में आता है ये। यानी क्या क्या बचेगा इसके लिए, फिर ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, ये -2 इधर -1 बचेगा। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए माइनर निकाल लो, माइनर निकलते यहाँ पुट करो, ये कोफैक्टर भी आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया। फिर ऐसे सिमिलरली आगे के लिए बढ़ो, सिमिलरली अभी आगे के लिए बढ़ो, आगे मतलब किसमें, 5 के लिए। 5 किधर आता है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखो यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम में कौन सा, इधर माइनर बैठा हुआ है। तो माइनर में क्या मिल रहा है आपको, 1 -1 -2 0। देखो वही चीज यहाँ पे पुट किया, सॉल्व करो इसको, आपको -2 मिल जाएगा। देन उसके बाद इसी के लिए आप कोफैक्टर भी निकाल लो। तो कोफैक्टर क्या दिया हुआ है, कोफैक्टर A23 के लिए निकालोगे, जो यहाँ रहेगा वह यहाँ में निकालोगे यार, कितनी बार बताऊँ आपको। फिर यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये -1 और 2 है, ठीक है। इसलिए इसी तरीके से आप अगले के लिए जाओ। अब ये पहले का काम खत्म हो गया, दूसरे रो का काम खत्म हो गया, अब तीसरे रो में जाओ, तीसरे रो में -2 के लिए जाओ अभी। तो -2 किधर आता है, तीसरा रो और पहला कॉलम, यानी 3,1 3 मतलब 3 1, ठीक है। 3 1 में जाओगे, 3 1 में कौन कौन बचा, यही आपका बच रहा है। देखो वही चीज यहाँ पे डाल दिया, सॉल्व किया, ये माइनर मिल गया, कोफैक्टर के फॉर्मूले में पुट कर दो -11, और आपका आंसर आ जाएगा, समझ गया। तो यहाँ पे 3 1 लेना है ऐसे, ठीक है। अगर इवन रहेगा तो 1 आ जाएगा, ऑड रहेगा तो -1 आएगा, बस इतना याद रखना अच्छे से। इसकी वैल्यू अगर इवन है तो यहाँ पे 1 आएगी, तो जो माइनर रहता है वही आता है आंसर, ठीक है। और अगर ऑड है तो फिर -1 आएगा, ठीक है। तो वो बात आपको ध्यान रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो M32 ऐसे ही M33 के निकाल लोगे, तो आपका पूरा देखो यहाँ पे कोफैक्टर मिल गया। अब कोफैक्टर मिला तो पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालो। देखो कोफैक्टर का मैट्रिक्स ऐसे निकाल लोगे आप लोग फटाफट। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो भी आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल देने का, तो आपको एडजॉइंट मिल जाता है, ठीक है। कैसे निकालोगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो ऐसा वैल्यू है उसको ऐसा लिखना है, जैसे कि -3 -12 और 6। फिर ये वाले को -1 3 2, फिर ये वाले को -11 2 1 हो गया। यही आपका देखो एडजॉइंट है, देखो यही चीज लिखी हुई, देख लो चाहे आप एक बार खोल के देख लो, ठीक है आंखें, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको समझ गया अच्छे से, इस तरीके से आपको एडजॉइंट निकालना है। तो गाइज एक चीज तो आप समझ चुके हो, पहले हमने सीखा कोफैक्टर निकालना,
कोफैक्टर के बाद हमने सीखा कि कोफैक्टर से आप मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हो, कोफैक्टर के मैट्रिक्स। फिर कोफैक्टर के मैट्रिक्स से आप कैसे एडजॉइंट निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बस इतनी चिंती सी बात है, कोफैक्टर निकालना सीख गए हो ना। बार बार हर क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालना ही तो मैं बता रहा हूँ। कोफैक्टर आपको आ गया, उससे आपको मैट्रिक्स कैसे लिखना है पता ना, कोफैक्टर को लाइन से ऐसे आपको लिख डालना है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा, फिर से अगेन एक बार मैं आपको चाहता हूँ कि कितने बार भी आपको बताऊं मैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। कभी भी एक बात ध्यान रखना अच्छे से, अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स है ना, तो कोफैक्टर कैसे बनेगी जानते हो? पहला ए, क्योंकि देखो पहले रो के लिए जाओगे R1 ये, फिर दूसरा रो है ना इधर ऐसा, तो A1 और ये आपको कॉलम नंबर 1 है, तो ए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पूरा रो का काम खत्म। ठीक है, क्योंकि दो ही तो रो है। ठीक है, फिर ऐसे, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इतने ही 4 वैल्यूज आएंगी कोफैक्टर की। और यही कहीं अगर 3x3 का कोई बन गया तो उसके लिए ध्यान देना क्या आएगा, A1, फिर ऐसे लिख लो पहले A2, 3 बार लिखने का, फिर ऐसे A3 ऐसे लिख लेने का, और फिर यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो सारी वैल्यूज को। कौन सी? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, बस हो गया, यही बन गया आपको। अब A1 का मतलब क्या होता है? पहला देखो 1 और 1, अब ये बचेगा, इसके लिए सॉल्व हुआ है, समझ गया। फिर से A12 के लिए क्या होता है? A1 और ये 2, मतलब ये बचा और ये बचेगा, तो इसके लिए सॉल्व होगा। ऐसा करके आपको यहाँ पे अगर 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा तो ऐसे 9 वैल्यूज मिलेंगी टोटल। ठीक है, सो ऐसा करके आपको सॉल्व करना है, यही तो आपको निकालना था। जाके इसके पहले की वीडियो में देख लो, पूरी यही चीज देख लो अच्छे से आप लोग, समझ गया। तो इस तरीके से गाइस आपको सॉल्व करना होता है, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ठीक है, इसी चीज में इसको थोड़ा सा प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के, और इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई के। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे? तो 1 0 0 1, ये 2x2 के लिए हो गया, और एक होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 के लिए हो गया। जब ये देखो, कब आपको क्वेश्चन आता होगा कि कब इसको आपको चूज करना है, तो जब कभी भी ऑटोमेटिकली 3x3 का रहेगा ना, तो आपको अपने आप ये ले लेना है, और जब 2x2 का रहेगा तो अपने आप इसको ये ले लेना है। इन दोनों का वैल्यू 1 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, कोई भी लो, उनकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है। अब यहाँ पे उसने पूछा क्या है, उसने बोला ये है कि उसको ये फाइंड करो कि पहले ए जो दिया हुआ है ये, इसका मल्टीप्लाई अगर आप इसके एडजॉइंट से करते हो तो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना। इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे? तो पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर से आपको फैक्टर का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तब जाके आपको एडजॉइंट मिलेगा। समझ गया ना कैसे निकलता है? तो एडजॉइंट मिल गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जिससे कि मतलब 2 × 3 है तो इक्वल टू 3 × 2 करना है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ए करना है, फिर ऐसे मॉड ऑफ ए इंटू आई करना है, समझा? ये सब इक्वल आना चाहिए, प्रूफ करके दिखाओ। चलो करते हैं, बहुत आसान है, बस आप करते जाओगे अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले ए ले लिया, अब पहले मॉड निकालते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं पता है ना? मॉड ऑफ ए हमने इसके पहले की वीडियो में निकाला है एक्सरसाइज 1.1 में। तो बस मैट्रिक्स को मॉड में कन्वर्ट करो और आप सीधा पहले सॉल्व कर दो, सीधा सॉल्व कर दो, समझ गया? मतलब कि आपको सीधा एकदम सॉल्व कर देना है, ये आपको आता भी होगा, आपको 11 मिल जाएगा। आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पहले इसको रखो और देन इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको रखो, देन आप इसको और इसको सॉल्व करो, फिर इसको रखो, फिर इसको सॉल्व करो, यही तो यहाँ पे करना है, तो आपको 11 मिलेगा। ठीक है, तो आपको मॉड मिल चुका है। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको मॉड आ चुका है। ठीक है, अब मॉड के बाद आपको इन सबका कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि कोफैक्टर निकालोगे तो ही आपको एडजॉइंट मिलेगा। आपको पता है ना, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ही अगर ट्रांसपोज निकालते हो तो ही एडजॉइंट आता है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना, कभी भी एक मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। समझ गया ना? ये बात ध्यान रखना अच्छे से। एडजॉइंट के बाद भी अभी आपको ए इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, इनवर्स बहुत आसान बन जाएगा। इनवर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है, चलो अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा। चलो तो अभी देखो A11 वही आपका फटाफट अभी करना है आपको। ठीक है, A11 M11 जो यहाँ पे रहेगा सब वही, M11 फटाफट निकाल लो, यहाँ पे पुट करो वैल्यू, और 1 एक ही बार में यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एक ही बार में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर A12 के लिए जाओ, A12 के लिए तो यहाँ पे M12, अब M12 एक ही बार में निकालो, और ये आपका देखो -1 और 1 + 2 है, यहाँ पे -1 आ गया। फिर ऐसे देखो आपको यहाँ पे बन जाएगा। फिर A13 के लिए देखो यहाँ पे M13 आ गया, तो M13 के लिए देखो यहाँ पे चले जाओगे। आप बोलोगे M13 किधर से निकाल रहे हो आप? पहला रो तीसरा कॉलम, ये बचेगा, वही चीज यहाँ पे डालना है। कितने बार आपको बताऊंगा यार। फिर ऐसे
पहला रो दूसरा कॉलम इसके लिए देख लो, तो पहला रो दूसरा कॉलम क्या बचेगा, ये और ये, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, समझ गया, आपको दिमाग में अभी गया होगा। ठीक है, फिर ऐसे A21 के लिए चले जाओ, वही सेम है, बस आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर ऐसे देखो आप किसके लिए जाओगे, आप A22 के लिए, A23, A31, A32, A33, मिल गया सबका कोफैक्टर। सभी का कोफैक्टर मिलने के बाद कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लोगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकल गई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकली, उसका ट्रांसपोज निकालो, कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिल गई ना, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली आप ए ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा लिख के सीधा ये लिख दो, बस ये इक्वल बिक्वल डालो चलेगा, सीधा ये लाइन लिखो, मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज दिस, इतना भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, चलो तो अब आपने इसको लिख दिया, देन उसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज कर दो, जो इधर लिखा है उसको इधर कर दो, ठीक है, जो इधर लिखा है उसको इधर कर दो, ठीक है, जो इधर लिखा है उसको इधर कर दो, ठीक है, ऐसा कर दिया, ये एडजॉइंट मिल गया। अब आपको प्रूफ करने क्या बोला था कि ए इंटू एडजॉइंट, मतलब ये जो आपको ए दिया हुआ है, ये ए और इसका एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करो, तो देखो भाई ए और एडजॉइंट, तो ए आपका यही वैल्यू है, देखो 1 - 1 2, देखो यहाँ पे 1 - 1 2 ऐसा वही वैल्यू है, और जो इसका एडजॉइंट मिला इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, मल्टीप्लाई किया अपने को ये मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या बोला है अपने को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो कर लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का करो, मतलब वही उल्टा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। तो वही देखो, पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको भी सॉल्व किया तो वही चीज आएगी ना यार, आप चाहे 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो, एक ही बात होती है, तो यही आएगा। और फिर एक बार और मॉड जो यहाँ पे दिया है आपको, मॉड क्या आया था, मॉड आपको देखो 11 आया है, और यहाँ पे आई क्या होता है, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो यही आएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 देख लो, इक्वेशन नंबर 2 देख लो इसके लिए, इक्वेशन नंबर 3 देख लो इसके लिए, सबके सब इक्वल है ना, इसके लिए ये पूरा का पूरा एक दूसरे के इक्वल रहेगा। समझ गया, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड, ऐसा बोल दिया है कि एडजॉइंट मेथड से निकालो। तो आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि ए इनवर्स ऐसा लिखते हैं हम, अगर कोई वैल्यू ए इज इक्वल टू समथिंग ऐसा, जैसे -1 5 -3 2 है, तो इसका इनवर्स ए इनवर्स ऐसा लिखोगे आप, ये आपका ए का इनवर्स होगा, ये आपका ए इनवर्स है। ठीक है, अगर x लिखा है तो x - 1 का मतलब होगा x का इनवर्स, अगर sin x लिखा है तो sin, अगर और यहाँ पे -1x है तो ये sin इनवर्स x है, समझा, तो -1 मतलब इनवर्स कहलाता है। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, माइनस मतलब sin इनवर्स कहलाता है। ठीक है, चलो तो हमें यही ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट निकालने तो आपको आता है, पहले आप किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लो, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, और एडजॉइंट से आपको ए इनवर्स अब निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, 1/mod ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब आपको एडजॉइंट तो आपको निकालना ही है, फिर उसका मॉड निकालना है, और ये सब निकाल के यही पुट कर दोगे तो अपने आप ए इनवर्स आ जाएगा। कितना चिंदी मेथड है, सोचो जरा, बच्चा भी इसको करके दिखा देगा। समझ रहे हो मेरी बातें? ठीक है, चलो तो आप देखो करते हैं इसको फटाफट फटाफट फटाफट। तो पहले इसको मान लो कि ये ए है आपका, लेट ए इज इक्वल टू दिस मॉड ऑफ ए, -1 5 -3 2 आ जाएगा, -2 + 15। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कभी भी ए इनवर्स के लिए एक वैल्यू चेक करनी होती है। अगर कभी भी मॉड ए की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आया, 1 2 3 4 -1 -3 कुछ भी आया 0 के अलावा, तो वो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर 0 आ गया, जैसे यहाँ पे देखो 13 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये 13 के जगह में 0 आता है ना, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तुम यहीं पे छोड़ देते, बोल देते कि इसके लिए ए इनवर्स कभी नहीं निकाल पाएंगे हम, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ऐसा आप लिख देते, सीधा सीधा लिख देने का ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, और आगे सॉल्व भी नहीं करने का। भले 3 मार्क्स को आएगा ना, तो आप करके दिखाने का ही नहीं। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं एग्जाम में कि जहां पे आपको डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए और 3 मार्क्स के लिए रहेंगे, ऐसे आएंगे ही नहीं, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। चलो तो लेट ए इक्वल टू ये आपका आ गया। अब मॉड ऑफ ए उसका निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में मॉड ऑफ ए चाहिए, इसके लिए मॉड ऑफ ए निकाल लो फटाफट। मॉड मतलब मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो और उसको सॉल्व करो, ये बच्चा भी कर लेता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है इतनी बात अभी। ठीक है, चलो, और ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कर दिया, लिख दिया आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, फटाफट उनके कोफैक्टर निकाल ले। तो A11 फिर A12 A21 A22 दिखाया था ना अभी, 2 × 2 करेगा तो ऐसे करने का। अब A11 आ गया तो -1, फिर यहाँ पे 1 + 1 है तो फिक्स है। अब M11 सॉल्व करना है, तो M1 मतलब पहला रो पहला कॉलम बचेगा ओनली 2, देखो यहाँ पे 2 आ गया। फिर ऐसे ही M12 के लिए जाओ, किसके लिए जाओगे, M12 के लिए। ठीक है, तो M12 के लिए तो यहाँ पे 1 + 2, ऐसे 2 1 में 2 + 1, ऐसे 2 2 में 2 2 2,
समझा कि नहीं। फिर ऐसे ही यहाँ पे आप देखो ये M12 में क्या करोगे, तो पहला रो दूसरा कॉलम -3 बचेगा, यहाँ पे देखो -3 आ गया, ये देखो इधर -3 है, फिर ये माइनस इधर का माइनस इधर है, और ये यहाँ पे माइनस माइनस +3 बन जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ये 2 1 है, तो 2 1 के लिए क्या करोगे, 2 1 के लिए भी बहुत आसान है, 2 1 के लिए भी एकदम सेम तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो पहला दूसरा 2 1 का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम मतलब 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 पुट कर दो, मतलब M21 की जगह में 5 आएगा, और ये आपका ऑड नंबर है, देखो ना 2 + 1 3 होता है, ऑड नंबर है, तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे -5 आएगा ओनली। ठीक है, चलो ऐसे यहाँ पर भी 2 2 है, तो ये -1 बन जाएगा। अब आपको ये मैट्रिक्स देखो मिल गया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिल गया, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लिया ट्रांसपोज करके, इस वाले को ऐसा लिख दिया, इस वाले को ऐसा लिख दिया, यही ट्रांसपोज है चिंदी सा। और जब आपको एडजॉइंट मिल गया, तो देखो एडजॉइंट का मैट्रिक्स ये मिला, और आपको मॉड ऑफ ए क्या मिला था, आपको 13 मिला था, तो यहाँ पे 13 पुट कर दो, बस 1/13, यही है आपका ए इनवर्स। कितना चिंदी मेथड है ना ए इनवर्स निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गाइस ए इनवर्स निकालना होता है, ये एडजॉइंट मेथड से इस तरीके से निकालना होता है। चलो एक और निकाल लो, तो वही सेम ए पहले ले लो, उसका मॉड ऑफ निकाल लो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 आता तो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ठीक है, फिर A11 12 निकालो फटाफट में, आपका कोफैक्टर्स निकालो जल्दी जल्दी। ठीक है, कोफैक्टर निकालने का तरीका तो आपको आ ही गया रहेगा। ठीक है, ये तो आपको समझना ही है। बस अगर किसी ने M11 बोला ना यार, तो पहला रो पहला कॉलम हटा दो, 1 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। अगर M12 बोला तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये बचेगा। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं। अगर M12 किसी ने बोल दिया, सो पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये बचेगा, तो देखो यही यहाँ पे आएगा 4। आप बोलोगे सर -4 लिखा है, तो ये देखो ना, पहले इसको भी तो सॉल्व करके उसने पूरा एक ही बार में आंसर लिखा, तब -4 आया है। -1 1 + 2 तो 3 हो गया, और -1⁻³ क्या होता है, -1 होता है, और -1 × 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ गया, देखो वही चीज, क्योंकि M12 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये -1⁻1 + 2 यानी 3 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। देखो -1 × 4 क्या हो गया, -4, तो ये -4 आपका आ गया। समझ गया अच्छे से। फिर ऐसे यहाँ पर भी 3 है, ये M21 है, -× +2 बन जाएगा। ऐसे ये भी निकाल लो, मैं ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिल गया। फिर एडजॉइंट के लिए इसी कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, और इस एडजॉइंट को पुट करो, और मॉड यहाँ पे रखो, वैल्यू आंसर आपके सामने। ऐसे 3 × 3 के लिए निकाल लो, 3 × 3 के लिए भी सेम करना है, M1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, समझा, फिर 3 1 3 2 3 3, बताया था ना आपको कैसे करना है, तो ये आपको सब ऐसे निकाल लेना है। फिर A11 के लिए देखो M11 फटाफट सेम यार, वही चीज हम लोग जब से कर रहे हैं, आज 40 मिनट्स हो गए। बस आपको पूरा वीडियो देखने से ये हो रहा है कि आपको समझ रहा है कि भाई एग्जैक्टली अपना माइनर कोफैक्टर है क्या चीज। ठीक है, ये चीज आपको समझ रही है, और एक बार यही समझ गया तो पूरा 2.2 खत्म, और एक ही चीज से आपका झटका पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट। ठीक है, तो ये M11 बन जाएगा, ऐसे M12 निकाल लोगे, M33। अब देखो इसमें ये डिटरमिनेंट अलग से सॉल्व करना पड़ता है जब 3 3 आता है, तो कैसे, अगर मान लो M11 है, तो पहला रो पहला कॉलम गायब करोगे तो ये पूरा बचता है, तो इसी चीज को देखो हमको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ऐसे अगर मान लो आपके सामने दूसरा है, दूसरा देखो A12 के लिए, तो A12 के लिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो आपको ये पूरा बचता है। ठीक है, देखो ये आपको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, और ये तो आपको है ये -1, ऐसे देखो यहाँ पे ये 1 है। बस एक चीज याद रखो, -1 के ऊपर जैसे कि मान लो 2 + 2 आ गया, तो क्या होता है, 4 होता है यहाँ पे 4, तो ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर 1 आएगा। और अगर -1 के ऊपर ऑड नंबर है, तो इसका आंसर -1 आएगा। इस चीज को थोड़ा याद रखना अच्छे से। बाकी देखो ये सब में सेम है, ये कैसे आएगा, अब जैसे कि A22 है, तो यहाँ पे 2 + 2 ही डालोगे, A21 है तो यहाँ पे 2 + 1 डालोगे, A13 तो यहाँ पे 1 3 डालोगे, ऐसे A23 तो यहाँ पे 2 + 3 डालोगे। समझ रहे हो ना, तो ऐसे हमको यहाँ पे डालना होता है, पुट करना होता है, सारी चीजें पुट करके आपको फटाफट यहाँ पे आंसर निकालना है। सारा कोफैक्टर मिल गया, सारा कोफैक्टर मिल गया, वही चीज कोफैक्टर मिल गया तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज मिल गया तो एडजॉइंट मिल जाएगा, वही तो एडजॉइंट ही वही होता है। ठीक है, एडजॉइंट मिला तो यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, और ये आपका 1/mod आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे मॉड निकाला था, देखो यहाँ पे मॉड कितना निकाला, -3 निकाला था, तो -3 यहाँ पे पुट कर दो, और ये A इनवर्स का यही आपका आंसर कहलाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द A इनवर्स फैक्टर आपको मिल गया। ऐसे ही आपको देखो चौथा नंबर देख लो, लेट A करो, मॉड निकालो, यहाँ पे कितना 10 आ गया, 0 आता तो आगे सॉल्व नहीं होता। ऐसे N1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 सब निकालो फटाफट। ठीक है, सब निकाल लिया। मैट्रिक्स का देखो यहाँ पे कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पे देखो ये नहीं लिखोगे ना चलेगा, ये पूरा नहीं लिखोगे चलेगा, ये इक्वल सीधा ये लाइन लिखो, तो मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज, मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है बस आपको दिखाने के लिए। ये आपको देखो पूरा यहाँ पे लिखो,
ये 10 0 0 10 डायरेक्टली लाइन से लिखेंगे, जैसे कि 2 -4 2 आया ना, देखो यहाँ पे 2 -4 -2 यहाँ पे 2 आ जाएगा ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर इसी का ट्रांसपोज निकाल दो तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट मिल गया, देखो यहाँ पे पुट करो और 1 अपॉन जो मॉड मिला था वो 10 मिला था, 10 डाल दो और वही आपका ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ आगे बढ़ते, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में फोकस करो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया था कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, ऐसा बोला था। बट इन दिस केस क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग ओनली, ऐसा बोला है। अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, जब सिर्फ ऐसा बोला तो इनवर्स निकालना ही है, बट यहां पे मेंशन नहीं किया कि किस तरीके से निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। दो तरीके होते हैं, एक होता है एडजॉइंट मेथड से, जो अभी हमने किया, पहले कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर का बहुत आसान यही वाला होता है, ये वाला आप कर नहीं पाओगे। देखो किस तरीके से, ये आप कर नहीं पाओगे, ये आप नहीं कर पाओगे, समझ गया, ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकाल लो और देन वो मॉड निकालने के बाद मॉड की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो गाइस, ये सेम आंसर मैं दूसरे मेथड से लाऊंगा। अब ध्यान देना अच्छे से, थोड़ी बात समझना। मैं पहला मेथड कौन सा, ये आपका जानते हो कौन सा मेथड है, ये आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो चाहो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहे कॉलम करो चाहे रो करो, रो करो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, इन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो और आप एडजॉइंट मेथड से भी सेम आंसर निकाल सकते हो। फिलहाल एडजॉइंट वाला आसान होता है, ये आर वाला आप कर नहीं पाओगे, तो बहुत चिंदी कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देख लो, यहाँ पे लेट ए पहले करो, मॉड निकाल लो, ये तो आपको सब में करना है, ये -5 ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यहाँ के बाद आपको ट्रांसपोज करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे करने से पहले आप दूसरा मेथड तो देख लो। देखो सेम तरीके से आपको पहले मॉड ए निकालना है, -5 आएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद आपको ये दुनियादारी है ए इंटू ए इनवर्स आर रो 2 रो 1 दुनिया भर का करके कुछ फायदा है नहीं। सीधा A11 A12 A21 A22 निकालो, यानी कि आपका कोफैक्टर मिल गया। ठीक है, और कोफैक्टर मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज दिस, उसका एडजॉइंट और ये मॉड ऑफ ए जो -5 मिला था और एडजॉइंट ऑफ ए जो ये मिला, इन दोनों वैल्यू को पुट करो और देखो यही आपका आंसर। ये माइनस है ना, जो माइनस, इसको अंदर दे दो, अंदर दे दोगे तो सब यहाँ पे देखो -1 का प्लस बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो माइनस अंदर दे दो और देखो यही आंसर आया। यही आंसर इधर से भी आया था, बट यहाँ पे R1 R2 R3 सब इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से करो, आपका आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा, आंसर में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि एडजॉइंट मेथड ही जाओ, क्योंकि कोफैक्टर निकालना आसान है, बट ये R1 R2 आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये R1 R2 से करके दिखाए हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैंने R1 R2 से किया है, इस तरीके से यहाँ से इस मेथड का इस्तेमाल करके। आपको ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग भले है, लेकिन आप इसको कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ जानते हो, इस क्वेश्चन को मैं अभी एडजॉइंट मेथड से करके आपको दिखाता हूँ, यहीं पे बगल में आप देखो सेम आंसर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करो, लेट a इज इक्वल टू, फटाफट निकालो। तो क्या दिया है आपका 2 -3 -1 2 दिया है। इसको क्या करो, पहले मॉड निकालो फटाफट इसका। तो मॉड निकालोगे तो 2 -3 और ये -1 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 × 2 4 माइनस और ये -3 × -1 क्या मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 4 - 3 1, तो आपका आंसर आ गया 1 विच डज नॉट इक्वल टू 0। हेंस क्या मिलेगा आपको, मॉड ए इज इक्वल टू आपको मिल गया 1, यानी कि ए इनवर्सिस एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है सो फटाफट अभी हम कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखो कोफैक्टर इज इक्वल टू, ऐसा लिख दो। यहाँ पे निकालने का पहले क्या लिखने का, फॉर्मूला लिख दो, AIJ फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ता है हमेशा। सो I + J और यहाँ पे क्या आ जाएगा MIJ, ऐसा मिल गया। चलो अभी फटाफट हम आंसर निकालते हैं। तो पहला निकालूंगा, पहला A11 मैं ऐसा लिख दूंगा, A12 फिर A13 मैं ऐसे ही हमेशा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 14, ये 1 की जगह में 2 लिखना, 2 2 ऐसा लिख दो। ठीक है, फिर A11 की जगह में तो -1 1 + 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे -1 ये 1 + 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे -1 ये 2 + 3 आ जाएगा। 2 प्लस एक्चुअली ये क्या है, ये 1 2 है ना, तो यहाँ पे 2 और 1 आएगा एक्चुअली, ये 2 1 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। -1 और ये 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ो।
M11 निकालना पड़ेगा ना, तो M11 कैसे मिलेगा, M11 ध्यान देना, तो M11 पहला रो पहला कॉलम गायब करो, 2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए ठीक है, दूसरे के लिए क्या दिया हुआ है 1 2, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो -1 बचेगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे तीसरे के लिए 2 1 के लिए देख लो, 2 1 के लिए 2 1 के लिए देखो यहाँ पे, तो 2 1 के लिए दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा -3 बचेगा यहाँ पे, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके लिए ऐसा इसके लिए देखो, इसके लिए देखो आप लोग, ठीक है, इसके लिए क्या है दूसरा रो, यहाँ पे दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे 2 बच गया। चलो अब इसके लिए सबको सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन से एक एक तरीके से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अभी अगला देखते हैं, तो इसको सॉल्व करो, तो -1/2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1/1 + 1 क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो एनीथिंग रेस टू इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर का सीधा 1 लिखने का, और 2 इक्वल टू यहाँ पे आंसर 2 आएगा। फिर से यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब ये -1 आएगा, और यहाँ पे -1 पहले से ही है, -1 ये 1 बन जाएगा। ये क्या लिखा हुआ, ये भी ऑड नंबर है, 2 + 1 3 होता है ना, ये 1 है, तो क्या बनेगा, ये -1 और ये -3 बन जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3 और -1, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, ओनली 3 बन जाएगा। ऐसे ही आपका देखो ये इवन नंबर है, तो ये क्या बनेगा 1 बन जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू जब सॉल्व करोगे ये आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखो चलो मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर यहाँ पे लिख दो फटाक से, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इसका मैट्रिक्स निकाल दो। जब आप इसका मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स निकालोगे 2 1 3 2, ये आपका मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर है। इसका एडजॉइंट निकाल लो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ द ए निकाल लो अभी। ठीक है, तो क्या निकालोगे, इसका ट्रांसपोज कर दो, इस वाले को ऐसा लिखो 2 1, और इस वाले को ऐसा लिखो 3 2, समझ गया। तो देखो ये आपका एडजॉइंट मिल गया। अब आपका एडजॉइंट मिला है, तो देखो आप इसको क्या करोगे, अभी आगे देखना अच्छे से। एडजॉइंट मिल गया ना, तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए मिला है 2 3 1 2, और 1/mod कितना मिला था, मॉड मिला था अपने को, देखो यहाँ पे कितना मिला 1 मिला था, तो यहाँ पे 1/1 डाल दो। ठीक है, सो 1/1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा 2 3 और 1 2। देखो जरा यही है क्या आंसर, देखो वही चीज आ गई, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ये करने जाओगे तो ये आपको निकालने नहीं आएगा, समझ गए मेरी बातें। तो इस तरीके से गाइस मैं बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को आप एडजॉइंट मेथड, अगर बोला ही नहीं है कि सिर्फ उसने क्या बोला है, देखो अच्छे से आप जरा, आपको बोला क्या है, सिर्फ आपको बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऐसा नहीं बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन से करो एडजॉइंट से, हाँ अगर ट्रांसफॉर्मेशन से बोला तो करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं बोलेगा वो एडजॉइंट से ही हमेशा आपको करके दिखाना पड़ेगा। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, 100% मेरी बातें मानो। तो आप क्यों ट्रांसपोज से करने जाओगे, आप एडजॉइंट से करोगे ना, कितना फायदे रहोगे। ठीक है, तो एडजॉइंट से आप आराम से कर सकते हो। अब देखो ये मैट्रिक्स आपको निकालने रॉन्ग मत करना, पहले 2 है तो यहाँ 2 पुट करने का, फिर 1 है तो यहाँ पे ऐसा इधर पे 1 डालना, नीचे मत डाल देना 1, फिर यहाँ पे 3 है, फिर ऐसे बगल में 2 है। ठीक है, तो ऐसे करने का, फिर उसका एडजॉइंट निकालना रहेगा तो ट्रांसपोज कर दो, फिर ट्रांसपोज करके इस फॉर्मूले में डाल दो, तो ए इनवर्स मिल जाएगा। तो मतलब कोफैक्टर निकालना सीख लिया आपने, फिर आपको उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना सीख लिया, फिर कोफैक्टर के मैट्रिक्स से आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, फिर उसके एडजॉइंट से आपने इनवर्स निकालना सीख लिया, बस और क्या चाहिए, यही तो 2.2 में सीखना था हम लोग को। तो गाइस इसी तरीके से आप इस 3 into 3 का भी कर लोगे, यहां तक निकालना ही है ए इनवर्स तक, और उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से करके दिया आपको, देखो इस तरीके से भी आप यू कर सकते हो, समझ गया। तो आपको आंसर मिलेगा। फिर ऐसे चौथे क्वेश्चन का देख लो, आप इस तरीके से यू इसको भी कर सकते हो, आप एडजॉइंट से ट्राई करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ हमें आंसर आ चुका है। एडजॉइंट मेथड से सभी का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आप मुझे बताओगे कि हाँ भाई हमको आंसर आ चुका है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गाइस। और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको एडजॉइंट वाला ही फॉलो करना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।